जय हिंद बच्चों। आज हम पुनः अपने YouTube चैनल में पुनः उपस्थित हुए। कल मैंने जो क्लास आप लोगों की ली थी, फसल उत्पादन में थोड़ा ही समय दिया था आप लोगों को, किसी कारणवश पूरा समय नहीं दे पाया। आज मैं पुनः उसी सेशन से स्टार्ट करता हूँ। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है या मेरा निवेदन है कि चैनल को वॉच टाइम बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद बच्चों। चलिए पुनः हम पढ़ाते हैं। मैंने कल बताया था औद्योगिक मिशन औद्योगिक जो मिशन है, ये बेटा औद्योगिक मिशन 2005 और 2005 और में 2005 और 2006 की मैंने बात किया था कि किसानों के लिए एक औद्योगिक कृषि क्षेत्र बना, जिसमें एक नया स्कीम लाई गई जिसे हम राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। औद्योगिक मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बात यदि उसकी हो जाए कि औद्योगिक मिशन कब आया, बेटा हम बताएंगे 2005-2006 में। सरकार पुनः इसी तरीके से और एक और भी तरह की मिशन लागू किया, जिसका नाम रखा गया, दूसरा नाम रखा गया एकीकृत राष्ट्रीय मिशन कराएगी। एकीकृत राष्ट्रीय बागवानी मिशन नाम रखा गया। एकीकृत राष्ट्रीय लेवल की बागवानी कह सकते हैं। ठीक है। एकीकृत बागवानी मिशन सरकार ने लाई, जो हमारा 2014 से लेकर बेटा कह रहे हैं कि 2014 से लेकर 2014 से 2015 में आई। 2014 से 2015 में यह एकीकृत मिशन लाई गई। आज तक यह मिशन चल रहा है। तो हमारे किसानों के लिए सरकार ने कटिबद्ध होते हुए बहुत प्रकार के क्या की है, मिशनों को लॉन्च की है। इसके अतिरिक्त बेटा हम ये देखेंगे कि ये जो मिशन हमारा है एकीकृत राष्ट्रीय बागवानी मिशन या एकीकृत बागवानी मिशन, यह आज 45 जिलों में पूर्ण रूप से लागू है। या कह सकते हैं कि 45 जिले इनका लाभ ले रहे हैं। ठीक है। जो 45 जिले हैं, ये एकीकृत जो है ना बागवानी मिशन का लाभ ले रहे हैं। अब हम ये थोड़ा जानेंगे कि बागवानी या उद्यान की प्रमुख फसलें कहाँ या कौन क्षेत्र के लिए कितना प्रसिद्ध है। तो हम बेटा पढ़ेंगे हम उद्यान की प्रमुख फसलें। उद्यान की प्रमुख फसलों में हम पढ़ेंगे। उद्यान की प्रमुख फसल है यानी उद्यान में बागवानी की, इसे फलों में लेंगे हम। फलों में उद्यान की प्रमुख फसलों में इसे आ गया फल में
सबसे पसंदीदा जो फल हमारा है उसको माना जाता है बेटा आम। आम, आंवला, आम, आंवला, आम और आंवला उद्यान की दो प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त अमरूद भी हमारा अमरूद भी तीसरे प्रकार का एक बहुत किस्म अच्छा जो हमारा है, यह भी आम हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया। ये फलों में यह सबसे प्रसिद्ध जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल उत्पादन है। कौन कौन? तो हम लेंगे आम है, आंवला है, अमरूद है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि ये हमारा जो है आम के लिए प्रसिद्ध कौन सी शहर सबसे प्रसिद्ध है। देखेंगे आम के लिए लखनऊ, मलिहाबाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। लखनऊ आम के लिए सर्वश्रेष्ठ एक नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर बुलंदशहर, इसके अतिरिक्त सहारनपुर सहारनपुर बुलंदशहर, लखनऊ के अतिरिक्त सहारनपुर बुलंदशहर आम के लिए प्रसिद्ध है। किंतु यदि देखा जाए तो सबसे अधिक सुप्रसिद्ध या एक नंबर पे हमारा लखनऊ का नाम आता है। आम के बाद बेटा आते हैं अमरूद पे। अमरूद के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है माना जाता है प्रयागराज है। अमरूद के लिए सबसे सुप्रसिद्ध माना जाता है क्षेत्र है। इसके लिए कह रहे हैं कि अमरूद के लिए इसके अतिरिक्त कौशाम्बी भी इसके साथ है। प्रयागराज के साथ कौशाम्बी भी अमरूद उत्पादन के लिए उत्पादन में अग्रणी है। अमरूद उत्पादन में अग्रणी है। तो फिर से एक बार बेटा देखेंगे हम कि सबसे हमारी जो बागवानी की फसलें हैं वो है आम है, आंवला है, अमरूद है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे आम, आंवला, अमरूद के अतिरिक्त आम के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ हो गया, सहारनपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया। अमरूद के लिए प्रयागराज और कौशाम्बी भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा माना जाता है अमरूद के लिए, ये दोनों। अब इसके अतिरिक्त हम थोड़ा देखेंगे अमरूद के बाद आंवला। अमरूद के बाद बेटा आंवला का नाम आपने सुना होगा। आंवला के लिए प्रसिद्ध जो जगह हमारी मानी जाती है वो मानी जाती है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला के लिए सुप्रसिद्ध एवं इम्पोर्टेंट है। क्या? आंवला के लिए हम बेटा देखेंगे आंवला उत्तम किस्म का आंवला उत्तम किस्म का आंवला जो है, आंवला उत्तम किस्म का आंवला प्रतापगढ़ में पाया जाता है। प्रतापगढ़ में उगाया जाता है, पाया जाता है, लिख सकते हैं, उगाया जाता है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में बेटा ये हमारा उगाया जाता है आंवला। करेंगे कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए कृषि जलवायु परिस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखेंगे यहाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। उत्तर प्रदेश सरकार ने
करें एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जिसका नाम जैसे बस्ती में है, कहाँ है, बस्ती सहारनपुर, बस्ती सहारनपुर, बस्ती हो गया, सहारनपुर हो गया। इसके अतिरिक्त बस्ती हो गया, सहारनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज, लखनऊ एवं प्रयागराज इन स्थानों पे हमारी सरकार ने कृषि बागवानी प्रशिक्षण केंद्र खोला है। क्या खोला है? कृषि प्रशिक्षण केंद्र, कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, जिससे लोगों को उत्तम किस्म का बीज और फल जो है प्राप्त हो सके, उत्तम किस्म का फल और बीज प्राप्त हो सके और लोग इससे अपना जो है डिप्लोमा भी प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी लिखेंगे, सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र, सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ। क्या है? लखनऊ सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, जिससे हम नाम देते हैं उसका प्रशिक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान। इसका नाम है प्रशिक्षण एवं डिब्बा बंदी कहते हैं। डिब्बा बंदी का मतलब वो नहीं बेटा, किस तरीके से हम फलों को, सब्जियों को पैक करने का तरीका हम सीखते हैं। यह केंद्र हमारा कहाँ है? ये जो है लखनऊ में सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, और आज के सेशन में इतना ही बेटा। फिर जो है हम लिखेंगे और कुछ फसलें हैं, उन फसलों को अगले सेशन में पुनः हम देंगे। जय हिंद, नमस्कार बेटा।